बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स न्यू बुक 2026 की पंजाब बोर्ड्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल एक्सरसाइज 3.3 में 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसने आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, देखो ए से लेकर एम तक ये आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं और वो आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन उनकी हो सकती है या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। मतलब वो आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं और या कौन से आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम, देखो मैट्रिक्स ए और डी ये आपस में ऐड हो सकते हैं। देखो ए और डी, अब कैसे ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम किस चीज़ को देखते हैं, हम किस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, वो ये कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं और दूसरे में भी उतने ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मतलब सादा लफ्ज़ों में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो अगर दो मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। मतलब वो दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं आप देखो, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। तो मैट्रिक्स डी में कितनी रोज हैं, 2 रोज, ठीक है, और 2 कॉलम। लेकिन मैट्रिक्स बी में देखो ऐसा नहीं है, सी में भी ऐसा नहीं है, ई में भी, एफ में भी, जी में भी, एस में भी और एम में भी। इन सब का ऑर्डर जो है वो ए से डिफरेंट है। सिर्फ डी का ऑर्डर जो है वो इसके इक्वल है या सेम है, मिलता जुलता है। तो हम कह सकते हैं कि ए और डी आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो हमने क्वेश्चन का जो आंसर था, जो स्टेटमेंट थी, उसी से निकाला कि फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस, जो आपने क्वेश्चन बुक वाले से हमने ये बात कही कि आपने जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए थे, फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस फॉलोइंग आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लिख दिया कि यही मैंने वर्ड्स उठाए, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने बता दिया कि फॉलोइंग ये वाले फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस फॉलोइंग आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ए और डी क्यों हमने साथ में रीजन लिख दी, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसको अवॉइड करना चाहें तो बेशक अवॉइड कर लें। एज दे हैव सेम ऑर्डर दैट इज 2/2, इनका ऑर्डर सेम है क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है तो 2/2 इनका ऑर्डर है। अच्छा, इसके बाद बी की बारी आ गई। तो बी जैसे 2 रोज और 1 कॉलम है तो ऐसा कोई मैट्रिक्स है जी है, जी में भी 2 रोज और 1 कॉलम है और एम में भी 2 रोज और 1 कॉलम है। तो हमने लिख दिया कि बी जी एंड एम ये आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। क्यों? एज दे हैव सेम ऑर्डर, 2 रोज और 1 कॉलम, तो 2/1 इनका ऑर्डर है। फिर आते हैं बी के बाद, ए और बी हो गया, फिर आते हैं सी पे। सी में 1 रो है और 2 कॉलम है, तो सी जैसा मैट्रिक्स कोई और है, एफ हमें नजर आ रहा है, बाकी और कोई भी नहीं। तो लिख दिया नीचे सी एंड एफ एज दे हैव सेम ऑर्डर दैट इज 1/2। एक रो, देखो 1 रो है और 2 कॉलम है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी भी हो गया। अब ई पे आते हैं। ई में 1 ही रो और 1 ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता जिसमें 1 ही रो और 1 ही कॉलम, मतलब आप इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा मैट्रिक्स कोई और है जी, एच भी ऐसा ही है, इसमें भी 1 ही रो 1 ही कॉलम है, तो हम लिख सकते हैं कि ई एंड एच एज दे हैव सेम ऑर्डर दैट इज 1/1। तो हमारा ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी डिस्कस कर लिया, जी भी, एच भी और एम भी, ऐसे ना, ए बी सी डी, अच्छा फिर ई एफ जी एच और फिर एम बी। तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द फॉलोइंग। मतलब 3 मैट्रिसेस उसने दिए हुए और हमें कह रहा है कि हमें नीचे वाली जो मैंने आपसे चीज़ें पूछी है वो बताइए। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है x + y, तो x और y को ऐड करना है। तो x की जगह
लिख दिया 1 -1 -2 2, यही है ना x, लिख दिया, प्लस का साइन आ गया, y की जगह वो y मैट्रिक्स लिख दिया। फिर इनको ऐड किया 1 + 1, क्योंकि आप देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है और यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 1, तो 1 + 1। ऐसा नहीं करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स नंबर उठाया और यहाँ लास्ट रो और लास्ट कॉलम का नंबर उठा के इनको ऐड कर देंगे, नहीं। अगर यहाँ से जो अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का उठाया तो यहाँ भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले से ही ऐड करेंगे, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। फिर ये -1 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये 2, -1 प्लस का साइन और ये 2, फिर ये -2 प्लस का साइन और ये 3, फिर 2 प्लस का साइन और 4, ऐसा 1 + 1 2, 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 4 + 2 6। ओके, सेकंड वाले पे आते हैं, वो है y + 7z। ये फाइंड करना है। y की जगह उसकी वैल्यू लिख दी हमने। y हमारे पास क्या था जी, ये देखो y 1 2 3 4 लिख दिया, 1 2 3 4। फिर z वो लिख दिया 3 0 0 -2 और 7 z से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7z 7 लिखा और z मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये वैसे का वैसे आ गया, प्लस का साइन आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 = 21, 7 0 = 0 और 7 0 = 0। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -40, दोनों को ऐड कर लो, 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 प्लस माइनस हो जाएगा और 14 आ जाएगा। ऐसे ही है, 21 + 1 क्या हो जाएगा 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 -14 क्या हो जाएगा -10। क्लियर हुआ। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, ये है 4x - z। 4 वैसे का वैसे ही x की जगह मैट्रिक्स लिख दिया, x का माइनस का साइन, और z की जगह z मैट्रिक्स लिख दिया। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तमाम एलिमेंट्स से, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 = 4, 4 को -1 से किया तो -4, -2 से किया तो -8 हो गया, 4 2 = 8 हो गया, माइनस का साइन ये एज इट इज़ आ गया। अब ये 4 - 3 -4 -0 -8 -0 8 +2, 4 - 3 क्या हो 1, -4 -0 -4 -8 -0 -8, 8 + 2 10। क्लियर हुआ। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, ये है x + 2y + 3z। x वैसे का वैसे आ गया, +2 y आ गया, फिर +3 और z आ गया। अब ये तो वैसे का वैसे ही आ गया एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं। यहाँ 2 है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 अंदर तमाम एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 4 = 8 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 3 को भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 3 = 9, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस ये 2 और प्लस ये 9, फिर -1 प्लस 4 प्लस 0, फिर -2 प्लस 6 और प्लस 0, फिर 2 प्लस 8 प्लस -6, 9 + 1 10 + 2 12, 4 - 1 3, 6 - 2 4, 2 + 8 क्या हो जाएगा जी, ये 10 बन जाएगा। इसमें 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बच जाएगा, 12 3 4 4। अब 5 वाले पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट पे, x - 4y + z। x वैसे का वैसे लिख दिया -4 और y लिख दिया, फिर प्लस z लिख दिया। ये तमाम हमने राइट कर दिए। ये x वाला भी वैसे का वैसे और z वाला भी। अब ये 4 जब इस जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा y से, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16 राइट कर दिया। 1 प्लस ये माइनस का साइन अंदर ऑपरेट होगा तो ये -4 बन जाएगा, 1 माइनस का साइन ये 4, फिर यहाँ क्या है +3 लिख दिया। ओके, अब सेकंड वाला जो सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है -1 है, यहाँ क्या है 8 है और यहाँ 3 है, तो -1 माइनस का साइन ये 8 आ गया +0। ठीक है, ये -2 लिखा, -12 लिखा और फिर +0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर -16 लिखा, फिर +- 2 लिखा। ओके, 3 और 1 ऐड करके क्या हो जाएंगे 4 -4, 4 - 4 0 आ जाएगा, -1 और -8 -9, -2 और -12 -14 हो गया। अच्छा, +2 - 2 कैंसिल हो गया तो बच गया -16। तो आंसर हमारे पास क्या आया 0 -3 -9 -14 और -16। फिर 6 वाले पार्ट पे आते हैं, z - z हमने लिख दिया 3 0 0 -2 माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ भी z लिख दिया। तो आपके पास 3 - 3 0 - 0 0 - 0 -2 -+ 2
तो 3 माइनस 3 क्या आया, 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली जब आप एक मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, 0 नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स, इसके मल्टीपल नाम है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके अब आते हैं हम, रुकिएगा ज़रा प्लीज़, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो दिए हुए मैट्रिसेस हैं इनका आप निकालिएंगे एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स हमें पता है, सादा सी बात, देखो 5 का ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर में जब आप उसको ऐड करें तो आंसर 0 है, वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। देखो 5 में -5 को इकट्ठा करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x। x और -x को क्लब करोगे, सम करोगे, ऐड करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, x - x 0। इसी तरह वही पॉलिसी जो है वो मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया और कहा जा रहा है कि आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो। तो P को एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स P इज, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइडों पे करेंगे, एक साइड पे तो नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन खराब हो जाएगी। इक्वेशन है ये -P बन जाएगा और ये माइनस और ये मैट्रिक्स आ जाएगा। जब आप माइनस का साइन अगर ऑपरेट करोगे ये बन जाएगा, इस 5 से माइनस मल्टीप्लाई होगा, इसको -5 कर देगा और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू 5 - 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या आया, -P विच इज इक्वल्स टू -5 7। क्लियर, देखो दोनों साइन बदल गए, ये +5 था ये -5 बन गया, ये -7 था ये +7 बन गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, Q इज इक्वल्स टू 9 - 3। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स Q इज, इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा जी, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, वही जो हमने ऊपर किया वही चीज़, ये -Q बन जाएगा, माइनस का साइन अगर ऑपरेट करोगे तो ये -9 बन जाएगा, ये माइनस का साइन चेंज होकर -+3 बन जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले पार्ट में R इज इक्वल्स टू 2 - 1 और -2 3, ये मैट्रिक्स है आपके पास। एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स R इज, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया और गिवन मैट्रिक्स लिख दिया, फिर माइनस का साइन अगर ऑपरेट किया तो ये सारे साइन बदल गए, ये -2 हो जाएगा, लिख दिया, ये -1 + 1 बन जाएगा, -2 + 2 बन जाएगा और ये 3 - 3 बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, ये हमें दिया हुआ है S इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा जी, ये -S हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस इंटू दिस, ओके, -S इक्वल्स टू साइन अंदर ऑपरेट कर दिया, -1 0 0 -1। अब आते हैं जी हम फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर, वो कह रहा है कि इफ़ A इज इक्वल्स टू 2 3 - 3 2, B ये है और C ये है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। मैट्रिक्स A B C 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि मुझे, मैंने आपको नीचे चीज़ें दी हैं, मुझे वेरीफाई करके दो। फर्स्ट वाला पार्ट है A + B इज इक्वल्स टू B + A। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास A + B है, हमने लिख दी A + B। अब A की जगह A है ना, 2 3 - 0, उसका मैट्रिक्स लिख दिया प्लस का साइन, और B की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया प्लस का साइन है। अच्छा जी, 2 + 3 3 + 4 -2 + 5 2 + 6 लिख दिया हमने। इनको आपस में ऐड किया, 2 + 3 5 3 + 4 7 5 प्लस का है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का है ना 2 आ जाएगा, 6 + 2 8। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे आओ तो वो है B + A, तो B की जगह उसका मैट्रिक्स लिख दिया और A की जगह उसका लिख दिया। फिर इनको ऐड कर लें जैसे हमने यहाँ पे किया, तो आपके पास देखो ऐड करके आंसर क्या आएगा, 5 7 2 8, वही जो लेफ्ट हैंड साइड का है वही। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। हम लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट, जब दोनों साइड्स बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि A + B और B + A एक दूसरे के इक्वल हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो है ब्रैकेट के अंदर A + B है, फिर +C है, इक्वल का साइन आ गया, A प्लस और B + C हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो A + B ब्रैकेट में +C। अब आपने A हमें जो मैट्रिक्स दिया था वो लिखा, प्लस B मैट्रिक्स लिखा, साइड पे ब्रैकेट लगा दी, प्लस का साइन लगाया और यहाँ पे C आ गया। फिर जो ये मैट्रिक्स हैं दो आपस में ऐड किए, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6, आंसर आ गया आपके पास 5 7 2 8, और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 5 + 1 7 ± -2, ठीक है, 2 + 0 और 8 + 5 हो गया, 5 + 1 6 7 - 2 5 -2 + 0 -2 हो गया और ये 13 हो गया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, वो है A प्लस फिर ब्रैकेट में B + C। तो पहले ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को हम सॉल्व करेंगे। A हमने लिख लिया, ये देखो ना, A हमने ऊपर से लिख लिया, ये A है हमारा 2 3 - 3 2, ये हमने 2 3 - 3 2 लिख दिया और B इस तरह ब्रैकेट लगाई, फिर B आ गया, फिर प्लस का साइन, फिर C आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं,
3 + 1 4 ± -2 5 + 0 6 + 5 ऐसा। ये एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 5 + 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा सॉरी, 6 + 5 11 हो जाएगा। ये दो मैट्रिक्स बच गए। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये देखो इसी तरह, और आपके पास आंसर फिर क्या आएगा 6 5 -2 और 13। क्लियर हुआ? तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। ऐसा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे -2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं है। ये देखो, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ना, 5 - 3 तो 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये हमारी गलती थी। ओके, इसी तरह अब ये भी 6 5 2 13, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक इक्वल होगी। इससे हमें क्या पता चला कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों, ये लेफ्ट और ये राइट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट a + b + c = a + b + c एक दूसरे के इक्वल होगी। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, 2a + b + c = 2a + b + c। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 2a + b + c। अब यहाँ पे हमने 2 लिखा, सबसे पहले ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर ये 2 और a मैट्रिक्स लिखा प्लस b मैट्रिक्स लिखा प्लस c आ गया। 2 अंदर ऑपरेट किया, दोनों से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही, प्लस ये वाला मैट्रिक्स भी वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ये देखो, जैसे हम ऊपर एडिशन करते हैं, 4 + 3 हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 + 3 7, और फिर इनको ऐड करके 10 - 1 और 10 आ जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी आप ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 8 -1 और 15। यही हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया, यही प्रोसेस सारा राइट हैंड साइड पे करते हैं। तो 2a + b + c राइट हैंड साइड है, हमने लिखा इसको नीचे 2 × a लिख दिया, प्लस का साइन आ गया, ब्रैकेट में b आ गया, ऐसा जो b मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, प्लस का साइन और c मैट्रिक्स भी आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ भी किया और ऊपर भी किए, तो ये आंसर आएगा आपके पास, ये इन सबको ऐड करके 4 2 5 और 11, ये सारा किया हुआ वर्किंग यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे। अब ये दो मैट्रिक्स इनको आपस में ऐड करना है, तो आपके पास अगेन आंसर क्या आएगा 8 8 -1 और 15। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी और राइट का भी दोनों सेम हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट कि 2a + b + c = 2a + b + c। क्लियर हुआ? फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, 3 × a + b है इक्वल्स टू 3a + 3b। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, 3 × a + b, 3 लिखा, a + b, मैट्रिक्स a + मैट्रिक्स b, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके जो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इनके रिजल्ट से, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 3 5 = 15, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 8 = 24 हो गया। राइट हैंड साइड पे आते हैं, 3a + 3b, 3 लिखा, मैट्रिक्स a लिखा, प्लस का साइन 3 आया, मैट्रिक्स b लिखा। अब देखो 3 अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, 3 2 = 6 हो गया, ऐसा। फिर 3 को अंदर इनसे भी मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये दोनों आपस में आप ऐड कर लो, 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 और 6 + 18, ऐसा। तो यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ भी जो टाइपिंग करने वाला है उसने थोड़ी गड़बड़ की है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 18 आएगा। ओके, अब ये भी आपके पास 6 + 18 को ऐड करोगे तो आंसर 24 हो जाएगा। 6 + 9 15, 9 + 12 21, 15 - 9 6 हो जाएगा, 6 + 18 क्या आ जाएगा 24। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को आपका आंसर सेम आया, तो हमें लिख दिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट, जो आपको गिवन था कि 3 × a + b = 3a + 3b, तो ये वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने आपको मैट्रिक्स दिए हैं 2, एक मैट्रिक्स a दिया और एक b दिया। वो कह रहा है कि शो करो, बताओ कि b जो है वो a का एडिटिव इन्वर्स है और a जो है वो b का एडिटिव इन्वर्स है। जैसे मैंने आपको ऊपर मिसाल दी 5 और -5 की, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है ना, तो हम कैसे इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। भाई आप दोनों को ऐड कर दो, अगर रिजल्ट आपके पास 0 आए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो इसी तरह हम यहाँ भी b और a को
ऐड करेंगे। अगर हमारे पास आंसर नल सेट आएगा, मतलब ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे, वो नल सेट होता ना, तो हम कह देंगे कि वेरीफाई हो गया कि बी और ए एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ उसने अलग अलग कहा है कि बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ये शो करना है, और फिर ए इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी, ये भी शो करना है। तो आओ करते हैं कि एज ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, गिवन है, ठीक है ना। यही जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है वही लिखी मैंने, एज ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर गिवन। सो ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करो तो भी नल सेट आएगा, और बी प्लस ए करोगे तो भी नल सेट आएगा। मतलब दोनों सेट्स को जब आप ऐड करोगे तो आंसर नल सेट आएगा। ओके, एक हमने यहाँ पे ए प्लस बी कर लिया और इस साइड पे हमने बी प्लस ए कर दिया। अब देखो यहाँ मैट्रिक्स ए जो है वो लिखा प्लस मैट्रिक्स बी लिखा, इन दोनों को आप ऐड करो, ये प्लस माइनस माइनस 5 बन जाएगा। ऐसी है ना, 5 प्लस माइनस माइनस और 5, फिर 6 और प्लस माइनस माइनस 6, फिर 7 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 प्लस 2। तो इन सबको जब आपने ऐड किया, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0 और 2 माइनस 2 0, ये ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, एक नल सेट आ गया। तो इसका मतलब है ए एक बी का एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह जब हमने बी प्लस ए किया तो अगेन वही सारा प्रोसेस, तो आंसर अगेन क्या आया, एक नल सेट आया। तो हमने वेरीफाई हो गया कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि ऐड करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, नल सेट आ रहा है, जीरो सेट आ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 0 माइनस 3 एंड बी इज इक्वल टू 8 माइनस 1 3 0, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, दो मैट्रिक्स देके उसने कहा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज के प्लस बी ट्रांसपोज। वो कह रहा है कि ए प्लस बी को ऐड करो, उस पूरे का ट्रांसपोज लो, तो वो किसके इक्वल होगा, जब आप ए का ट्रांसपोज अलग से लो और बी का ट्रांसपोज अलग से लो, इन दोनों को ऐड कर दो तो वो इनको कलेक्टिव जमा करके ट्रांसपोज देने के इक्वल होगा। ट्रांसपोज का तो पता है ना आपको क्या होता है, वो ये होता है जैसे प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किया, इससे प्रीवियस में 3.2 वगैरह में, कि जब आप जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना दो और कॉलम्स को रोज़ बना दो, ठीक है। अगर फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो सिर्फ, तो उनका मतलब ऑर्डर जो है वो चेंज कर दो तो वो ट्रांसपोज बन जाता। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड क्या है जी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए लिखा सबसे पहले, जो ए दिया हुआ है वो लिखा, प्लस बी जो दिया हुआ वो लिखा हमने, ऐसी है ना, वो लिख दिया और ब्रैकेट लगाई और पूरे के ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। 6 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 0 हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। इन सबको जब आपने ऐड किया, 0 प्लस 3 3 और माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, ऊपर ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे, ये फर्स्ट वो है 14 और माइनस 3, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 14 माइनस 3, और ये सेकेंड रो 3 माइनस 3, ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 3 माइनस 3। तो ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब आते हैं लेफ्ट हैंड, ये हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हुई है टाइपिंग करते हुए। ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स और ये राइट हैंड साइड है। ओके, राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने ए लिखा, देखो ना ए दिया हुआ, ये लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया, प्लस बी राइट किया, ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब आप ए का ट्रांसपोज लोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो 0 माइनस 3 सेकंड कॉलम बन गया, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ये आपने, अब ये दो मैट्रिक्स आपके पास आ गए, आपने इनको ऐड कर लिया। 6 प्लस 8 लिखा, 0 प्लस 3 लिखा, माइनस 2 माइनस 1 लिखा, माइनस 3 प्लस 0 लिख दिया। यहाँ माइनस 1 इसलिए आया, प्लस माइनस माइनस और 1, ठीक है। अच्छा, 6 प्लस 8 क्या होगा 14, और ये 3 प्लस 0 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, और माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 हो गया। ऐसे ही दोनों सेम हो गए ना, ये देखो ये और ये सेम हो गए। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमने क्या वेरीफाई किया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने सॉल्व करके वेरीफाई कर लिया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है। वो है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन डाल दिया उसने। तो वही सारा कुछ होगा। लिखा हमने राइट हैंड साइड को ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए लिखा, माइनस लिखा, बी लिखा और ऊपर ट्रांसपोज लिखा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखो ये हमारे पास आंसर आया।
और ऊपर ट्रांसपोज वाला टी वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए हमने लिखा ऊपर ट्रांसपोज का साइन माइनस बी लिखा ऊपर ट्रांसपोज का साइन, और ये हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो आपकी फर्स्ट रो थी ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, दिस माइनस दिस 6 माइनस 8 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 0 हो जाएगा। 6 माइनस 8 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होगी ना, सेम होगी। ओके हुआ। तो यहाँ भी हमसे गड़बड़ हुई है, ये यहाँ भी ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया तो हमें लिख दिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आई होप कि क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी जो 3.3 थी वो कंप्लीट हो चुकी। ये देखो ये 3.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी 3.4 वो स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।